और चूंकि सभी जगह पूरे प्रदेश भर में मतदान हो रहा है, उसी क्रम में हम बालाघाट की तरफ भी आपको लेकर चलेंगे और बालाघाट से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे सीधे और हम उनसे जानेंगे, क्योंकि अभी इन व्यवस्थाओं के बीच में भी अव्यवस्थाएं देखने को मिल रही हैं। सरकार ने, प्रशासन ने, शासन ने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह से अव्यवस्थाएं ना हो, लेकिन हालात ये कह रहे हैं, खबरें ये कह रही हैं कि अव्यवस्थाओं का भी अंबार देखने को मिला। हमारे साथ बालाघाट से जुड़े हुए हमारे संवाददाता सूर्यवंशी और हम उनसे चर्चा करेंगे। जी, श्याम हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। श्याम सूर्यवंशी हमारे संवाददाता हैं बालाघाट से। श्याम, बताइएगा वहां के पूरे हाल। हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो लोग असमर्थ हैं चलने में, उनमें भी वो उत्साह दिखाई दे रहा है मतदान करने का। मतदान को लेकर आदिवासी क्षेत्र में भी काफी उत्साह है और समय से पूर्व पूरा मतदान होने की गुंजाइश भी दिखाई दे रही है, लेकिन उसके चलते प्रशासन की तैयारी में कहीं ना कहीं चूक भी नजर आ रही है। अगर हम बात करें यहाँ पे आदिवासी क्षेत्र बैहर की, तो यहाँ पे करवाई ग्राम पंचायत है, परसा टोला है, बंदेरी है, जहाँ पे लाइट की व्यवस्था नहीं है। जहाँ पर अगर बात करें तो जो व्हील चेयर होती है दिव्यांगों के लिए, वो नहीं है, तो कुछ कमियां तो नजर आ रही है। तो दिव्यांगों के लिए कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है जी, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसी क्षेत्र में आज कलेक्टर साहब भी हैं और तमाम आला अधिकारी जो जिले लेवल के हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उन केंद्रों में दिखाई नहीं दे रहे हैं जहां पर ये तमाम अव्यवस्था है। यानी कि अगर किसी को मतदान करना है तो वो अपनी रिस्क पर आए, सीधी सी बात यही कही जाएगी। बिल्कुल 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 यही बात है, सीधी सीधी बात है कि अगर आपको मतदान करना है तो आपको अपने स्वयं की इससे आना होगा, कोई प्रत्याशी उसके लिए कोई व्यवस्था करे तब वो आएगा। बड़ा दुख होता है श्याम ये देखकर, ये जो तस्वीरें हैं वो देखकर तो वाकई मन पसीज जाए इंसान का, लेकिन वहां मौजूद अधिकारियों के मन नहीं पसीजते, उनको जरा भी इस बात का एहसास नहीं हो पाता। मतदान जैसा उत्सव के दिन भी अगर इन क्षेत्रों में बिजली की संकट है तो सोचिए कि बाकी समय कैसी व्यवस्था होती होगी यहाँ पे। इसको बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा जिला प्रशासन। और फिर विद्रोह करते हैं कि चुनाव का बहिष्कार क्यों किया जा रहा है। ऐसे लोग विद्रोह पर नहीं उतरेंगे तो फिर क्या होगा। स्थितियां, इन्हीं स्थितियों की वजह से तो अब बिगुल का सुर बजने लग गया है, क्या कहेंगे। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। अगर जिले लेवल की बात कर रहे हैं या बैहर परसवाड़ा बिरसा क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ पे बिजली की आपूर्ति से आम आदमी बहुत परेशान है। मतदान के दिन भी अगर यहाँ पे बिजली नहीं है, यह बहुत बड़ी बात होती है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे जो व्हीलचेयर की व्यवस्था होनी चाहिए थी, दिव्यांगों को ध्यान में रखना चाहिए था, वो भी नहीं रख पाए। तो मतदान जैसी चीजों के दिन भी अगर यहाँ पे अव्यवस्था है तो जिले के आला अधिकारी वो इन बातों के लिए कितने गंभीर है ये साफ स्पष्ट होता है। कितने प्रतिशत अभी तक वोट हो गया होगा अगर मैं आपसे जानना चाहूँ तो। जी, लगभग यहाँ पे 44% के आसपास हो चुका है। मतलब प्रतिशत अच्छा जा रहा है। अभी 3 बजने में समय है और जी जी, ये 1 घंटे पहले की रिपोर्ट है। जी शाम, आप एक बार फिर से दोहरा दीजिए अपने जवाब को। जी, ये जो मैं बता रहा हूँ परसेंट लेवल 44%, ये 1 घंटे पूर्व का अनुमान है। मतलब अभी स्थितियां और बेहतर हो सकती हैं। और बेहतर है। जी जी, बिल्कुल, मतदान काफी अच्छा होता है यहाँ पे। आदिवासी क्षेत्रों में उत्साह भी बहुत है और महिलाएं तो बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा ले रही है। बिल्कुल, एक समय ऐसा था जब महिलाओं की गिनती ही नहीं हुआ करती थी, बहुत ना के बराबर गिनती होती थी। लेकिन ये एक सुखद अनुभव हमें भी हो रहा है कि जितने भी क्षेत्रों से हम संवाददाताओं से चर्चा कर रहे हैं, जितनी भी तस्वीरें उन क्षेत्रों की हम देख पा रहे हैं, उसमें एक सुखद अनुभव ये रहा कि महिलाओं की संख्या ज्यादा नजर आ रही है। ज्यादा है। जी जी, मतलब अब भले ही ग्रामीण क्षेत्र की महिला को हम कई बार गिनती में नहीं लेते हैं अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन ये तस्वीरें बयां करती हैं कि अब वे भी जागरूक हैं। जी, अब वो समय भी आ गया है जब महिलाएं निर्णायक होंगी। अब अगर इन क्षेत्रों की बात करेंगे तो महिलाएं निर्णायक होंगी, अब वो समय आ चुका है। बिल्कुल सही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम, और आप नजर बनाए रखिए क्योंकि 3 बजे तक के पल पल की अपडेट हम चुनाव से जुड़ी हुई अपने दर्शकों तक जरूर पहुंचाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। यहाँ पे और जिस तरह से बालाघाट की हम चर्चा कर रहे हैं, बिना बिजली के मतदान हो रहा है। तो अभी जैसे कि आप बता रहे थे, श्याम ने तमाम जानकारियां साझा की। व्हील चेयर की व्यवस्था भी नहीं थी दिव्यांगों के लिए। तो अब आप सोच ही सकते हैं कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद अगर मतदाता मतदान केंद्र पहुंच रहा है किसी भी स्थिति में, तो वो कितना जागरूक होगा एक सही प्रत्याशी के चयन के लिए।
यहाँ पे लाइट कब से नहीं है? लाइट माने 2 दिन हो गए। लाइट नहीं है। नहीं है। 2 दिन तो हो अभी गए जैसे कि आप लाइट बता रहे थे, अंधेला वहाँ माने समझ में नहीं आता वो कहाँ क्या माने डाल रुपये अंधेला में कहाँ मानेंगे समझ में नहीं आ सकता। तो वहाँ पे अंधेरा है, हाँ अंधेला है। तो इसलिए समझ में नहीं आ रहा था। तो कहीं फिर उससे धोखा होने की ज्यादा अरे धोखा हो गया, मैं अभी डाला हूँ तो बता रहा हूँ मैं। शाजापुर जिले में